बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। देखिए श्री सुखदेव जी कहते राजन, आपको एक बात बताऊं ना, भगवान बारह इन्हें हिरण्याक्ष को मारा। और ये हिरण्याक्ष कौन है? लोभ। और हिरण्यकश्यप कौन है? अभिमान। जब लोभ को मारा तो भगवान का अवतार होगा। और कौन सा अवतार? भगवान कौन आएंगे? कपिल जी। अब कपिल जी कैसे आएंगे? कर्दम ऋषि जी ने तपस्या करी और जब ये नेत्र कुछ देख लेते हैं ना तो इन नेत्रों से ऐसा ही भाव बन जाता है। अब देखिए, अगर हम कहीं सुंदर जगह पर जाएं और वहां पर भगवान की प्रतिमा के दर्शन करें
तो हमारा भाव कितना सुंदर हो जाता है। हमें केवल उस समय बुरा नहीं सोचेंगे, केवल कैसा सोचेंगे, देखो हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने कैसी कैसी लीला करी है। अगर हम कहीं दुखी जगह पर पहुंच जाए, किसी मृत्यु हो जाए, तो वहां पर हम खुशी वाली बात नहीं सोचेंगे, हमारा मुंह अपने आप ही उदास हो जाएगा। हम ऐसा सोचेंगे देखो ये कितना दुखी है, अगर हमारे संग भी कभी हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हम विचार करेंगे। इसी प्रकार कर्दम ऋषि जी कर तो भगवान की तपस्या रहे थे, पर लेकिन सज्जनों उस समय कर्दम ऋषि ने क्या देखा, उसी वन में दो बच्ची प्रेमत होकर आनंद के संग ऐसे भाव को जैसे कर्दम ऋषि ने देखा तो मन उनका बिगड़ गया और सोचा हम भी विवाह करें। विवाह के लिए तपस्या करने लगे। देखिए विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करी, मेनका आई, पायल बजाई, तपस्या सारी भंग हो गई उनकी। कभी हम पूजा पाठ करने बैठे, अगर हमारा मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो पूजा में मन नहीं लग पाता है। भगवान ने सोचा देखो उस बड़ों को कर तो रही तपस्या, अब कर रहे विवाह के लिए तपस्या। विवाह के लिए तपस्या में बैठ गए कर्दम ऋषि जी। भगवान ने दर्शन दिया, बोले बताओ महात्मा जी क्या चाहिए, बड़ी तपस्या कर रहे हो तुम। अब इतने बड़े बूढ़े ऋषि कर्दम जी कैसे कर भगवान थे कि ब्याह के कार्य तपस्या करिए, ऐसा तो ना बोल सके। बोले कुछ नहीं चाहिए महाराज, केवल आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करिए। भगवान बोले सही से बात नहीं बता रहे, किस लिए तपस्या करिए। बोले बताओ तो सही। बोले नहीं महाराज, केवल आपके दर्शन हो गए इसलिए तपस्या करिए। भगवान बोले हम तो तुम्हारी ब्याह की बात करके आए हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। कर्दम जी के मन में लड्डू फूटा, बोले हाँ तपस्या तो ब्याह की कार्य करिए। पर भगवान क्या सोचेंगे, देखो इतने बड़े बूढ़े होकर भगवान विचार करेंगे कि तपस्या भी करी तो ब्याह के कार्य करी है। बोले नहीं जी हम विवाह नहीं करेंगे। जहां शत्रुपा और राजा मनु के 5 पुत्र और पुत्री हुए, देवहूति, आकृति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रिय, बल। बोले देखो हमें तो राजा मनु की जो पुत्री देवहूति है उसकी बात करके आए तुमसे। बोले अगर आप जिद करते हो तो हम विवाह कर लेंगे, पर लेकिन विवाह हम जब करेंगे आपको हमारे यहाँ पुत्र बनकर आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। देवहूति से विवाह हुआ। देवहूति से विवाह होने के बाद अपनी कुटिया पर लाए, कुटिया पर रहने लगे। देखो कर्दम ऋषि जी का भाव कैसा, उस कुटिया में 50 मिले, चूहे, मेढक, सर्प आदि के 50 पर घोंसला। देवहूति ने देखो, देवहूति भी जो राजा की पुत्री इतना महल छोड़कर आई उस कुटिया में। बोले महाराज तुम कहाँ रहते हो, ये कौन है। बोले ये अपना घर समझते इसलिए रह रहे। बोले तुम, बोले जो 1.5 फुट का आसन लगा हुआ ये हमारा स्थान है। 40 वर्ष तपस्या में बैठ गए। 40 वर्ष बाद देवहूति को देखा, पहचान नहीं पाए। ऐसे कर्दम ऋषि अपनी योग तपस्या से एक सरोवर बनाया, उसमें स्नान किया। स्नान कर कर वही कर्दम ऋषि जी 20 वर्ष के हो गए, देवहूति 16 वर्ष की हो गई और कामुक विमान बनाकर उसमें विहार करने लगे। सज्जनों विहार किया, और लेकिन पुत्र तो वाणी 9 पुत्री हो गई। होनी चाहिए था पुत्र, 9 पुत्री हो गए। भगवान की रचना ही कुछ और थी। 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। इनमें से एक पुत्री उनकी अनसुईया हुई। और अनसुईया को तो सब जानते ही हैं, जानते नहीं जानते हो, पतिव्रत नारी अनसुईया। देखो मैया, इस अनसुईया से हमको बड़ी शिक्षा मिलती है। हर पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। कभी भी पति से हुंकार तुंकार करके बात नहीं करनी चाहिए। और
शास्त्र तो ये कहता है पति के चरण भी दबाने चाहिए, क्योंकि बहुत सी तो स्त्रियां जो अपने मन में घमंड करती हैं, अरे हम पति के चरण क्यों दबावें। लक्ष्मी जी अगर घमंड करती तो भगवान नारायण के चरण नहीं दबाती। लक्ष्मी जी कोई कमी नहीं है, शक्ति है भगवान नारायण की, फिर भी चरण दबाती है। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने पति के चरण क्यों दबाती हूँ। प्रेम जोड़ राधे, तो इतना एम हमारे अंदर क्यों आता है। देखिए कभी भी अपने बड़ों के पैर छूने में, राम राम करने में, प्रणाम करने में कभी कुछ घटता नहीं, आशीर्वाद ही मिलता है। और वह आशीर्वाद ना जाने बड़े बूढ़े का तब हमको काम देता है, और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलना सबसे श्रेष्ठ है। पर लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग जैसे जैसे आ रहा है, पहले तो चरण छूते थे, पहले जब नई बहू आवे ना चरण कैसे दबावे, पैर लगाई कि अम्मा तेरे पावन लगो, और जब अम्मा के पैर लगे ना तो मां बड़ी स्वात मरी बड़ो आशीष दे रही, और तू अखंड सौभाग्यवती भव, तू फले फूले तेरे बालक नमा में दूध है फले उतर, मतलब नाना प्रकार से कितनो आशीर्वाद दे रही, और जितने दबावे उतना आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले। पर लेकिन अब तो दूर से कहते हैं अम्मा तेरे पावन लगूं, अम्मा भी कहते हैं खुश रहे भाई, जैसा दोगे वैसा दोगे हैं। और आजकल तो पावन भी कांची में घोटू तक ही हाथ ले जावे भाई, भाई माता जी राम राम, भाई झुकेंगे ना भाई घोटू ही छीले। और तुम्हें पता है घोटू में किसका वास होता है, दरिद्रता का वास होता है घोटू में। तेरी घोटू नहीं छीने चाहिए, आगे बढ़िया तो राम राम कर दो हाथ जोड़ के तो बढ़िया है, या फिर पूरे झुको। और ना झुकने के कारण ही तो पीठन में दर्द रहने लगा आजकल, जो दर्द हो रहा है। पहले झुके ना जब पैर चुमे तो एक्सरसाइज भी हो जाती थी, हैं प्रेम से बोलो राधे। तो अनसुईया, और इन अनसुईया के दत्तात्रेय जी पुत्र हुए। कपिल जी का 10वां पुत्र कपिल हुआ, और कर्दम जी ने कपिल जी के दर्शन करके ही सीधे वन में चले गए उस झांकी को लेकर। देखिए आज कथा बहुत है, प्रसंग बहुत है, ज्यादा है, टाइम कम है। फिर तुम 6 बजे कहोगे कि 5 तो बज गए, 1 घंटा, अभी तो कथा प्रारंभ ही हुई है, अभी तो कहाँ तक ले जानी, नवे स्कंद तक और राजा बलि तक। तो कथाओं को थोड़ा सा हम टच करके भी चलेंगे, नहीं तो अनसुईया की कथा बहुत सुंदर आती है। भगवान परीक्षा लेने के लिए गए थे, तो इसी प्रकार कपिल जी और देवभूति का यहाँ पर संवाद भी हुआ कि निर्विनंतरा भ्रमन् सदिन्द्रिया दर्शनात् येन संभावनानेन प्रपन्नादं तं प्रभो। आज देवभूति माता ने कपिल जी को व्यास पीठ पर बैठाया है, बढ़िया सुंदर सजाकर, तिलक चंदन लगाकर, पीतांबरी पहनाकर अपनी 9 बेटियों को बुला लिया है। और आज देवभूति ने कपिल जी से संवाद किया है। बोले प्रभु मैं जानती हूँ आप मेरे पुत्र हो, पर लेकिन व्यास पीठ पर बैठकर आप भगवान हो, और कपिल जी भगवान का अवतार है। मैंने इस संसार में रहकर संसारिक सुखों को खूब होगा, पर लेकिन मेरे मन को अभी शांति नहीं। कपिल जी से देवभूति कहती है महाराज मेरे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। जो 5 कामेंद्रियां हैं मेरे अंदर, ये पांचों कामेंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, और जो 5 कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमको अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। अब देखिए सबसे खतरनाक इंद्री कौन सी है? रसना इंद्री। रसना का मतलब जानते हो? जीभ का स्वाद। कह तो बारिश पड़ जाए, अरे आज मन करो पकोड़े हो गरम गरम, है
चटपटे को मन कर रहा हूं, ये रसना इंद्री सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मुझे बताइए बंधन होता किसका है? मन का बंधन होता है, मन का बंधन होता है या शरीर का बंधन होता है या आत्मा का बंधन होता है? किसका बंधन होता है? तो देखो भैया, ये 5 जो इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं, पर लेकिन जब किसी वस्तु को हम धारण करें तो सबसे पहले उस वस्तु को भगवान के लिए अर्पण करें, क्योंकि भगवान के पास अर्पण करने से उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा, ना तो बंधन शरीर का होता है, ना बंधन आत्मा का होता है, बंधन होता है मन का। जैसे ये मन जो है, जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख कहती है अच्छा देखो, इन आंखों को भगवान के दर्शन कराओ, कान कह रहे कि कुछ गाना सुने, नहीं सुंदर भजन सुनो, मुख कह रहे फालतू की बात करें, बोले नहीं भगवान का नाम लो, क्योंकि ये मन कहता है कि कहीं घूमने चलूं, बोले नहीं घूमने नहीं चलना है, भगवान की शरणागति लेनी है। मन कैसे? देखिए ये मन रूपी है, एक चाबी है। अब एक ताले की एक चाबी होती है, चाबी को घुमाएंगे तो ताला खुल जाता है और चाबी को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ताला लग जाता है। इसी प्रकार अगर इस मन को संसार की तरफ मोड़ोगे तो संसार में फंसते चले जाओगे, और इसी मन को परमात्मा की तरफ मोड़ोगे तो परमात्मा की तरफ चले जाओगे। पर लेकिन इसके लिए जीव को अष्टांग योग करना चाहिए, क्योंकि अब मन कैसे परमात्मा में लगे? मन तो परमात्मा में जब लगे ना, जब हम परमात्मा के बारे में जाने, चिंतन करें ईश्वर का चिंतन तो हम करते नहीं है, ईश्वर को ध्यान तो हम करते नहीं है, तो भगवान में कैसे मन लगे? जाने बिना ना हुई प्रतीति और बिनु प्रतीति हुई ना प्रीति। जब तक हम परमात्मा को जानने लगेंगे तो ये मन हमारा कैसे लगेगा? कब इससे भगवान से प्रतीति होगी है? दूसरा, परमात्मा में मन कैसे लगे? सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन कैसा होता है? सुंदर भोजन। अच्छा, एक होता है मांसाहारी भोजन और एक होता है शाकाहारी भोजन। तो सबसे पहले क्या बने? शाकाहारी। अब इस कथा में कुछ बैठे होंगे ऐसे जो कुछ मांसाहारी भी होंगे, हैं? अच्छा ये बताइए बड़ा कौन कौन खाते हैं, ये बताइए मुझे। नहीं बतावेगा? तो देखो ये कथा में आगे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि शाकाहारी बनो मांसाहारी बनो, है? कोई बताएगा तो नहीं, वैसे नहीं है, पर लेकिन शिक्षा ये है कि अगर हम कथा में आए तो शाकाहारी बनो। शाकाहारी बनोगे ना, ये मन परमात्मा में अपने आप लग जाएगा, क्योंकि हमारे मन भटकता क्यों है? क्योंकि हम मांसाहारी बन चुके हैं, और हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हम मांसाहारी बने। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि हम मांस मच्छी इत्यादि खाएं। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि शुद्ध शाकाहारी निर्मल भोजन करो, फले खाओ, सुंदर भोजन करो, नमक मिर्च भी कम खाओ, परंतु वो राधे, क्योंकि ये कहता है कि मन परमात्मा में कब लगेगा? जब हम साधारण भोजन पाएंगे, साधारण भोजन करेंगे। और अपने हाथों से दान करो। महाराज जी दान करने का तो मन ही नहीं करता। देखो एक सेठ जी थे, सेठ जी कैसे दमड़ी चली जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं डालनी चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं कंजूस होते हैं कि पैसा खर्च नहीं करते,
पर लेकिन दो चार पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, उनमें धक्का लगा दे, अरे दान कर ले कचू, पोखरी बांध के थोड़ी ले जावे वो ऊपर है, कचू दान कौन कर ले। उन्हें सेठ जी का मन करा कि मुझसे संसारी लोग कहते दान कर, आज मैं दान कर जाऊं कचू। और दान करने चल दिया, तो उसने अपनी तिजोरी खोली, वहां में 1 रुपया निकालो, बोलो आज मुझे ये 1 रुपया दान करना है। ये ना संसार के लोग मेरे बड़े पीछे पड़े रहते, दान कर दान कर दान कर, लो मैं दान करिया। अब भैया दान करने जैसे ही चलाओ तो गर्मी पड़ रही बड़ी जोर की, हनुमान जी की लाइन में लग गए हो, और हनुमान जी की लाइन में वहां रुपया को अपने हाथ में दबा लियो, और जैसे रुपया दबायो तो गर्मी में पसीना तो हाथ में आ जाए, बार बार देखे कि मित्र आज मैं तुम्हें दान कर दूंगा, फिर दबा ले, आज मित्र मैं तुम्हें दान कर दूंगा, फिर दबा ले रुपया, और ऐसे पहुंचो हनुमान जी के आगे। और आज वैसे भी मंगलवार है। अब जैसे ही नंबर आया उसका रुपया चढ़ाने का, तो बोले एक बार और मित्र से मिल लूं, देखा मित्र तो पसीने में भीग गया वो रुपया। ओ मित्र तू रोता है, और मैं भी तुझे देखकर रोता हूं, तू एक काम कर, चल मेरे साथ वापस जेब में डाला और उसे वहां से ले आया। दान ही नहीं हुए। प्रभु बल्लभाचार्य जी के पास पहुंच गए, बोले महाराज क्या बताऊं, अब अंत समय आ रहा है, हाथ से दान करना चाहता हूं, होता ही नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताओ जहां में पैसा खर्च ना हो और भगवान की भक्ति है जावे। ऐसी कोई पूजा हो तो ऐसी पूजा कौन कौन सी चाहिए क्यों बताओ, समझना चाहिए ना चाहिए, चाहिए किसी को? पहले तो बताओ बगैर पैसे वाली पूजा किसे चाहिए, ना चाहिए कहीं। चलो भगवान करे तुमको पैसा दे दो, पैसा लगाओ तुम पूजा में, फिर बोलो राधे। देखो सब करो, एक बात तो बता मैं आपको, बात ध्यान आ गई मुझे। कहीं कहीं भंडारे होते हैं, भंडारे का प्रसाद पाते हैं ना, पर मैं कहता हूँ कि वहां प्रसाद हमको नहीं पाना चाहिए। बोले महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद पाओ, भोजन मत करो। आदमी प्रसाद का मतलब अगर हलवा बन रहा है तो इतना सा चुन्ना सा हलवा लो जो जीभ से लेकर हमारे गले तक आत्मा तक पहुंचे, पेट में ना जाए, वो तो हो गया प्रसाद। और अगर हमने दोना भर भर के 4 चाटे हलवा के तो वो है वो हमारा स्वाद और भोजन, जब पेट भर को आनंद आ गया। क्योंकि अगर आप वहां पा भी रहे हो ढंग से पेट भर के, समझ रहा हूं आपको, तो वहां पर मैं 10-50 रुपए दान भी करके आओ, क्योंकि ना जाने कौन अपने कैसे धन का दान वहां पर बांट रहा है, और उसे तुम खा के आओ तो तुम्हारे सर लग जाए, और उसके हिस्सेदार तुम बन जाओगे, क्योंकि पैसा तो किसी चोरी का है या नंबर 2 का है या किसी भी प्रकार का पैसा है, उसका भंडारा हो रहा हो, समझना आपको। और वो प्रसाद हमने पाया तो उसके हिस्सेदार कौन बन गए, हम भी बन गए। तो कभी भी अगर हम प्रसाद कहीं से लेते हैं तो वहां पर 10-20 रुपए का दान हमेशा करना चाहिए। जैसे लड़की की माँ और पिता अपने पुत्री के ससुराल में जाते हैं, चाय पीते तो 10 रुपए वहां पर देते कि हम तेरी बेटा कर्जदार नहीं बनेंगे। प्रेम से बोलो राधे। तो प्रभु बल्लभाचार्य जी ने उनको मानसिक पूजा बताई कि तुम मानसिक पूजा करो और इसी मानसिक पूजा से तुम तर जाओगे। अब मानसिक पूजा कौन सी होती है? बैठे बैठे जग जाओ, बैठ जाओ आसन, अब तो ठंड पड़ रही है वैसे भी, अरे बैठ गए ठंडन में, गंगा जी नहाने जा रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। है कुंभ, ओ जैसे फ्री की है ना, तो कुंभ भी नहाया का है, तो पैसा तो लगने ना, मानसिक है, मानसिक स्नान है रे। और सुबह सुबह जगे, बैठ के खाट में आंख बंद कर ली, आज जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए। भैया कौन कौन चले वो कुंभ, अपने मन में चलो कुंभ को। अब कुंभ जा रहे भैया, टिकट ना हुई, रिजर्वेशन करवाओ, फैले गए हो हैं, और रिजर्वेशन फैले गए, तत्काल में टिकट ना मिल रही, खड़े होकर जा रहे।
एक भैया भैया मिल गए, बैठ जाओ भैया, थोड़ी सी सीट ले लो। बैठ गए, उतर गए, कुंभ में पहुंचे, स्नान करो, संतन के दर्शन करे और लौट के अपने घाट में आ गए। उसके बाद भगवान की पूजा करी। इसी से ही जीव तर जाता है। हाँ, और मैंने ऐसा बनाने भी 1100 रुपया हम दान भी करी आए हैं। ठीक तो ये 1100 रुपया का है रो कर दिए। दूसरे बोलो महाराज जी 1100 का हम तो 2100 करेंगे हैं। तो कपिल जी कहते हैं कि मानसिक पूजा पूजा भी कर सकते हैं। भगवान का चिंतन करो। देवभूति माँ बोली भगवान का चिंतन, बोले हाँ चिंतन भी करो परमात्मा का, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से दुख नहीं आता है, चिंता करने से दुख आता है। बहुत से चिंता करते हैं, चिंतन कम करते हैं। देखिए जीव माँ के गर्भ में आता है, जब गर्भ में आता है तो 5 दिन में वो एक बेर की गुठली के बराबर होता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे वो बढ़ता है तो 10वें दिन में थोड़ा बड़ा होता है। 1 महीने में मातृ गर्भ में उसके पैर, हाथ, त्वचा, नाड़ी इत्यादि, 3 महीने में वो संपूर्ण रूप जीव, और 6 महीने में उसे भूख, प्यास इत्यादि लगने लग जाती है। तो माँ कहती है देवी तो उसको कितना सुख मिलता होगा, उसे कोई टेंशन तो है नहीं है गर्भ में। बोले माँ सुख नहीं मिलता है, वहां भी उसे बड़ा दुख मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु माँ तीखी, खारी, कड़वी वस्तु खाती है, उसे उस कोमल शरीर में रखती है और उसे कष्ट होता है। पर लेकिन उस समय परमात्मा से यही वचन करता है, एक बार में इस संसार में आकर तेरा इतना भजन ध्यान करूंगा कि तुम्हारा मुझे संसार में नहीं आना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, संसार में सब दुखी है। कैसे कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन विराजे जीवे दुखारी। ये भगवान के भजन के बिना संसार सब दुखी है। बोली माँ भगवान को भजन करना चाहिए, भगवान को ध्यान करना चाहिए, भगवान को पूजन करना चाहिए। पर लेकिन पूजन भी बताओ कैसा करते हैं। वैसे तो बोल बोल कर गाएंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर लेकिन जब आरती सामने आएगी भगवान की तो फिर खुले पैसा देखेंगे कहाँ है, सिक्का मिल जाएगा तो भैया चढ़ा दे, प्रेम से बोल दे। वैसे तो कह रहे अल्लाह बता के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब प्रभु तेरा है। पर लेकिन जब दान की कछु बात आवे तो अरे भैया बड़ा तो सिक्का दे ही जाते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। यही कहते हैं ना कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन तो
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जो भगवान का हम नाम लेते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारे साथ जाएगा, अन्यथा हमारे साथ संसार से कुछ भी नहीं जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आगे देवहूति का कोई वंश आगे नहीं चला। इसके बाद आकृति का विवाह उच्चर प्रजापति के साथ हुआ। इनके यहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए और दक्षिणा का विवाह यज्ञ नारायण के साथ किया गया। एक इनकी पुत्री थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और इनकी कितनी पुत्री हुई? 16 पुत्री। 13 धर्म के साथ ब्याही गई और एक पुत्री अग्नि के साथ ब्याही। क्या नाम था उसका? स्वाहा। एक पितरों के साथ ब्याही, उसका नाम क्या था? स्वदाहा। और एक शंकर भगवान के संग ब्याही गई, उसका नाम क्या था? सती। प्रेम से बोलो राधे। उसी सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार इसी दक्ष ने मेरे प्रभु का अपमान कर दिया। बोले महाराज अपमान कैसे? भगवान तो शिव शंकर तो कल्याण करने वाले हैं और जो कल्याण करे उसका अपमान कर दिया जाए। बोले हाँ, एक बार अपमान कर दिया, राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। जब प्रजापति बना दिया तो उसी सभा में जैसे ही राजा पहुंचा, सभी देवता खड़े हो गए, मेरे प्रभु भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, तो इसने वहां पर अनेक प्रकार के बुरे शब्द बोलना शुरू कर दिया। उसी समय दक्ष कहने लगा कि देखो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, ये मेरे पिताजी हैं, नारायण नहीं खड़े हुए, ये मेरे परबाबा हैं, पर लेकिन ये शंकर ये तो मेरा दामाद है और ये मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ है? ऐसे जो इस शमशानवासी तो शमशान में रहता हो, इसे आदर करना क्या जाने, बड़ों का आदर क्या होता है। अभक्त व्यक्ति को सभा में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा सब देवताओं ने सुना कि यहाँ पर अभक्त कौन हो गया। बोले महाराज किसे कहते हो? बोले तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि शंकर बैठा हुआ है बंदर जैसे मुंह का। पर लेकिन
नंदी पर सुना नहीं गया। नंदी खड़ा हो गया, बोले प्रभु आपको ये उल्टा सीधा बोलता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले नहीं, देखो ये हमारे ससुर जी हैं, कोई बात नहीं, हमको गाली दे रहे तो क्या हो गया, ससुराल में दामाद को गाली तो पड़ती है और हमको दे दी तो क्या बात है। भगवान भोलेनाथ ऐसे जो कि सबको अपने हृदय से लगावे। देखिए अगर कोई नाग हमारे घर में निकल जाए तो हम उसे क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो वही नाग भगवान भोले बाबा के पास गया, बोले बाबा इस संसार के लोग ना मुझे अपने घर में रहने नहीं देते, बोले तुम मेरे पास आ, मैं तू मेरे पास रह है। अगर कोई बिच्छू कांतर अगर कोई निकल जावे तो उसे अपने घर में रखते हैं, हम नहीं रखते ना, भगा देते हैं। तो वो गए बाबा ये हमें कोई रखने नहीं देता है, बोले कोई बात नहीं तुम मेरे पास आ, हमारे पास रहो। कहते ना कि भुजगेंद्र हाराय कर्पूर गौरव कर्मावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो अपने हृदय से लगावे ऐसे भोले बाबा। अपमान किया, और जब अपमान किया तो इसी प्रकार श्री सुखदेव की कहते राजन भोले बाबा को उल्टा सीधा बोला कि आज से इनको हवन में यज्ञ में कोई अंश नहीं देगा। ऐसा नंदी पर सुना नहीं गया, खड़ा हो गया, बोले हे बच्चे क्या बोलता है तू, क्या मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरे घर पर बकरे का शीश लग जाए। इतने में भृगु ऋषि जी खड़े हो गए, दाढ़ी पे हाथ फेरकर कहने लगे अरे हम भी श्राप देते हैं, जाओ शंकर जी के सारे घर पाखंडी बन जाए। इधर शंकर जी के घर खड़े हो गए, अरे बाबा हमसे पाखंडी बोलते हो, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण इधर उधर बोलते रहो। शंकर जी बोले भैया शांत हो जाओ, क्या हो रहा है यहाँ, स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है। उसको कोई उसको श्राप दे रहा है, कोई उसको श्राप दे रहा है। शंकर जी बड़े आनंद पूर्वक वहां से चुपचाप वहां से चल दिए। राजा दक्ष ने यज्ञ कराया, हरिद्वार में यज्ञ कराया, सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और जब सती को पता चला तो सती बगैर बुलाए भी अपने पिता के यहाँ पहुंच गई। और देखिए जब पिता के यहाँ में पहुंची, सारी बहन वहां पे थी, उन बहनों ने देखा पर लेकिन सती से बात नहीं करी। तो नहीं करी क्योंकि इसलिए नहीं करी सती से बात, क्योंकि पता है पिताजी को मालूम पड़ गया तो पिताजी क्या कहेंगे, देखो हमने तो इसे बुलाया नहीं और ये देखो हम इनसे बात कर रही है। पर लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो पुत्री से बड़ा प्रेम करती है। तुरंत माँ आई और अपने पुत्री को गले लगा लिया। कहते हैं ना कि सादर भलई मिलई एक माता, सादर भलई मिलई एक माता, भगरी मिले वही अपनी पुत्री से मिली। इधर दक्ष ने देखा, बात भी नहीं करी। जब सती ने देखा कि अरे सभी देवताओं का सिंहासन लगा हुआ है, मेरे पति का सिंहासन नहीं है, ऐसा देखकर मन में विचार किया, अगर आज मैं यहां से चली गई फिर भी मुझे लोग सभी दक्ष पुत्री बोलेंगे, पर लेकिन अगर मैं इस शरीर को त्याग दूं तो इसी दक्ष से मेरा नाता टूट जाएगा। और जाकर सती ने क्या किया, इस संशाला में कूद गई। जैसे संशाला में कूदी, नारद जी दौड़ गए और जाकर सीधी सूचना दी
शंकर जी को और आकर कहा बोला कि देखो तुम्हें पता है तुम्हारी जो पत्नी सती है उसे राजा दक्ष ने धक्का दे दिया और यज्ञशाला में गिर दिया। भैया पत्रकार भी तो ऐसे होने चाहिए जो बात को बढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं। अब भैया जैसी शंकर जी ने सुनी बड़ा क्रोध आया और जैसी क्रोध आया अपनी एक जटा को उखाड़कर और पृथ्वी पर देखे मारा राम ने वीरभद्र प्रकट हो गया। आगे वीरभद्र और राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दो। वीरभद्र सेना के साथ पहुंचा, सेना ने सारे यज्ञ को ध्वंस कर दिया। उधर देवी खाना पीना यज्ञशाला सबको तोड़ मोड़ दिया, भृगु जी की गाड़ी को नोच लिया, उषा देवता के दांत तोड़ दिए और भद्र देवता की आंखों को खोल दिया। और वीरभद्र ने जैसे ही राजा दक्ष को पकड़ा उसकी गर्दन को पकड़कर मोड़ दिया और यज्ञशाला में फेंक दिया। सारा यज्ञ ध्वंस हो गया। सभी देवताओं को पता लगा, इसलिए ब्रह्मा विष्णु भी जानते थे कि यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया है तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए तो भगवान तो गए ही नहीं थे। वो तो सभी देवता स्तुति की, शंकर भगवान से कहा कि आप इसे दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। मेरे भोलेनाथ ने बकरी का शीश धड़ के ऊपर राजा दक्ष के लगा दिया। अब भृगु ऋषि जी कहने लगे महाराज मेरी तो दाढ़ी उखाड़ गई। बोले नहीं तू बकरी की दाढ़ी लगा। पूछा देवता बोले मेरे तो दांत तोड़ दिए। बोले आज से तू सत्तू घोल कर पी। भग देवता बोला मेरी आंख भर गई। बोले कोई बात नहीं, तू मित्र की दृष्टि से सबको देखना, क्योंकि तेरा भाग गलत हो गया था, तू हमारे घरों से लड़ने लग गया था। सुनदेवी कहते राजन इसी प्रकार जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है ना तो हम सब पता क्या बोलते हैं, बम 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 भोले। पता है सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि शंकर भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। क्योंकि शीश पर क्या लगा हुआ है? बकरी का मुंह। प्रेम से राधे सुखदेव जी कहते राजन इसी प्रकार आगे दो राजा के पुत्र भी हुए, उत्तानपाद और प्रिय वक्त। जाय उत्तानपाद से स्मृति सुरुचि स्तव रुचि प्रेयसी पत्नियों में तरह सुतो भया। देखिए दो राजा हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। प्रियवत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब होता है प्रिय, मतलब होता है प्रिय, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। और उत्तानपाद इनकी दो पत्नी हुई सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के ध्रुव हुए जिन्होंने तपस्या करी और सुरुचि के हुए उत्तम। अब देखिए यहाँ पर सुरुचि और सुनीति का मतलब क्या है? सुरुचि कहते हैं जो वेद शास्त्रों की नीति पर चले, और सुनीति कहते हैं जो मन की गति से चले। इसी सुरुचि से पहले उत्तानपाद बड़ा प्रेम करते थे, पर लेकिन कोई संतान ना होने के कारण सुरुचि को ले आए और सुरुचि को प्रेम करने लगे। और इन्हीं सुनीति के ध्रुव हुए जब अपने पिता के पास गए, सुरुचि के बाण बाणों को सुना और अपने पिता की गोद में ना बैठने दिया, तो यही ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक तपस्या करने के लिए चले गए। नारद को गुरु बनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव टीला पर मथुरा पर जाकर तपस्या करी। और 3 महीने जब प्रथम महीने की तपस्या प्रारंभ हुई तो केवल 3 दिन फल खाए और बाकी के दिन कुछ भी नहीं खाया। अब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन कुछ नहीं खाया, पत्ते खाकर रह गए। अब तीसरा महीना लगा,
केवल जल पिया, 9 दिन कुछ नहीं खाया, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, केवल वायु का पान किया, कुछ नहीं खाया, 5वां महीना प्रारंभ हुआ और श्वास को भी अपने अवरुद्ध कर लिया, प्राणों में रोक लिया। सभी देवता विचलित होने लगे। सुदेवी कहती राजन भगवान आए, सुंदर झांकी थी और ध्रुव जी ने जैसी आंख खोलकर सामने भगवान को देखा तो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए। इधर सुदेवी कहते राजन देखो कितनी सुंदर झांकी है, कर दर्शन राजन। सभी देवता कर मुस्कुरा रही है, ध्रुव जी भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, देवता दोनों सुंदर झांकी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सुखदेव जी देवताओं को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और राजा पृथ्वी सुखदेव जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोलने की शक्ति नहीं, अपने संग को काला कपोल से लगाया कि लोकम करोति वाचालम पंगुलयेतेग्रम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बड़ी सुंदर स्तुति की, आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मेरी आपकी भक्ति मिले। बोले नहीं ध्रुव, तुमने तो तपस्या राजगद्दी के लिए की है, मुझे प्राप्त किया है। अब जैसे ध्रुव भगवान के दर्शन कर गया तो सबसे पहले अपनी सुरुचि मां को नमस्कार नहीं किया, ना पिता को, सीधे कहां पहुंचा, सुरुचि के पास जा पहुंचा, सुरुचि मां के पास ले गया, मां के चरण पकड़ लिए। आज मां अगर तुम मुझे बार बार नहीं बोलती, नहीं कहती कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले, जब तू उस राजगद्दी पर बैठेगा, पिता की गोदी पर बैठेगा, तो आज मुझे भगवान नहीं मिलते। सबसे ऊंचा पद सुरुचि को दिया, तुम्हारे कहने पर तो भगवान मिले मुझे। सुखदेवी कहते राजन एक बार कुबेरों के बगीचों को उत्तम खाने लगा, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी ने देखा मेरे भाई को मारा, यक्षों को मारने लगे। यहाँ पर स्वयं को बाबा आए और उपदेश देने लगे, बड़ा सुंदर उपदेश दिया, क्योंकि ध्रुव जी ने केवल भगवान के दर्शन किए थे, ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। वही ध्रुव जी मृत्यु को सिर पर पैर रखकर सीधे ब्रह्मलोक को चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन इन्हीं का वंश आगे चला और इन्हीं के वंश में उत्कल हुए, उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग के पुत्र बहन हुए। अंग महाराज बहुत बड़े थे, बड़े संत थे, संतों की सेवा करते, पर लेकिन जब राजा बहन को राजा बना दिया तो ये साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने लग गए। तो इन्हीं संतों ने इनको श्राप दे दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए और इनके शरीर के मंथन से ही पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। और पृथु भगवान की जय। पृथु जी का विवाह अर्ची के साथ हुआ जो लक्ष्मी रूप थी, पर दुर्भिक्ष के कारण जब इनके प्रजा में जब गेहूं बोया जाता था तो वह आदि किलो गेहूं भी 100 ग्राम गेहूं बनकर निकलता था। राजकोष हानि होने लगा पृथु का, पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण कर लिया, बोले महाराज मेरा क्या अपराध है, आपकी प्रजा कर्म नहीं करती। पृथ्वी महाराज के कहने पर कर्म करवाया गया, कर्म किया, कर्म के संग चिंतन किया। पृथ्वी महाराज ने यज्ञ पर यज्ञ किए, 99 यज्ञ कर लिए। इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया, क्योंकि इंद्र को पता था जो 100 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र का सिंहासन उसको मिल जाता है। इनके यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान आए और यज्ञ नारायण भगवान ने कहा कि पृथु हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न है, वर मांगो। बोले महाराज ना मुझे धन चाहिए, ना लक्ष्मी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मैं संतों की वाणी को 2 कानों से पूर्ण रूप से सुन नहीं पाता हूँ, मुझे 10,000 कान चाहिए। देखिए सज्जनों, 2 कान हमको दिए पर हम इनको व्यर्थ में खर्च कर देते हैं, उधर उधर की बातों को सुनते हैं। यहाँ पर 10,000 कान मांगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इनके ही आगे अंतर ध्यान के पुत्र हनुमान हुए और हनुमान के पुत्र प्राचीन बहिन हुए।
देखिए जो प्राचीन बहन हुए ना, ये घोड़ों की, जानवरों की बलि दिया करते थे। जब बलि दिए तो नारद जी ने आकर इनको समझाया कि हमारे सनातन में बलि देना नहीं बताया गया है, बलि नहीं देनी चाहिए। देखो राजन, ये मुंह फाड़ कर सब घोड़े गधे सब खड़े हुए हैं कि देख राजा, जैसे तूने बलि दी है उसी प्रकार हम भी तेरी बलि देंगे। यहाँ बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाया प्रंजन और प्रंजनी का। देखो राजन, नवद्वारी की एक नगरी थी, एक प्रंजन और अभिज्ञात दो मित्र थे। सज्जनों ध्यान से सुनना, ये प्रंजन कौन है और अभिज्ञात कौन है, ये नवद्वारी की नगरी कौन है? ये नवद्वारी की नगरी है हमारा शरीर है, अभिज्ञात है जीव आत्मा और प्रंजन है मन। यही प्रंजन जब इस नगरी में घुसा तो इस नगरी में एक देवी बैठी हुई है। नौ द्वार कौन हुए? हमारी आंख, नाक, कान, मुंह है, ये नौ द्वार है। जब घुसा इसमें तो क्या देखा? एक इसमें सुंदर स्त्री बैठी है, वो कौन है? बुद्धि। प्रंजन ने कहा भैया बड़ी सुंदर लग रही हो, बैठी हुई हो, पर लेकिन उसके तो 10 सैनिक तुरंत खड़े हुए थे वहां पर, सहेलियां 10 सहेलियां थी अंदर। कौन? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 10 सहेलियों के बीच में उस बुद्धि ने कहा, देवी ने, अरे प्रंजन तू मेरे संग खेलेगा? खेले, बातें करे, आनंद करे, क्योंकि बुद्धि तो मन ही तो बुद्धि को चलाता है और बुद्धि मन को चलाती है। मन कहेगा वही तो बुद्धि करती है। अब भैया संख्या में दोनों ने विवाह कर लिया। अब प्रंजनी और प्रंजन का विवाह हो गया, पर लेकिन जो विशुद्धशील मन है वे तो भैया इधर जाए इधर जाए इधर जाए, पर लेकिन एक चंड वेग था जो इस तरह इसे जो ये हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, इस पर अपना कब्जा करना चाहता था। तो उसने 720 गंधर्व गंधर्वियां को साथ लिया। 720 गंधर्व गंधर्वियां कौन है? जो हमारे दिन और रात होते हैं। चंड में कौन है? काल। हर बार काल हमारे इस पर क्या करता है? शरीर पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, पर लेकिन इसमें एक और बैठा हुआ 5 नाग, 5 भंगारा नाग। वो कौन है? अपान, व्यान, प्राण, समान, उदान। ये उस पर कब्जा करने नहीं देता है। चंडवेग हार कर अपनी पुत्री के पास गया, बोला क्या करूं पुत्री, इस राजा के महल पर मैं बार बार कब्जा तो करना चाहता हूं पर कब्जा नहीं कर पाता हूं। पुत्री बोली पिताजी मैं जाऊंगी, मैं करवाऊंगी। और वो कौन है? जरा देवी। जरा देवी का मतलब क्या है? बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है ना तो कार्य अपना पूरा, पर लेकिन जरा देवी तो आई, पर लेकिन हमने उसे सही कर लिया। कैसे? सबसे पहले जरा देवी आखिरी बालों को सफेद कर देती है, पर लेकिन हमने तो डाई लगा लगा के काली कर ली है। जरा देवी बोली कोई बात ना, काले कर ले, तुरपन्ने काट ले, तेरी आंखें कमजोर कर दूंगी। अब आंख कमजोर कर देंगे, अब हमने लेंस लगवा लिए। बोले कोई बात ना, तेरे दांतों में गिर दूंगी, दांत गिर दिए, अब हमने दांत लगवा लिए। भैया जरा देवी ने अपना पूरा प्रकोप जब दिखाया तो वही चंद्रवेग आकर इस पर चढ़ जाता है और हमारे प्राणों को निकाल कर ले जाता है। बड़ा सुंदर संवाद बताया। सुदेवी कहते राजन आगे उनके राजा हुए प्रियव्रत, और प्रियव्रत, प्रिय माने बताया आपको, अच्छा व्रत माने प्रतिज्ञा। इनके ही हुए ऋषभदेव, क्योंकि प्रियव्रत के 10 पुत्र थे, 7 सप्तद्वीप, 3 अधिपति हुए, ब्रह्मचारी हुए, जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज अग्रीद, अग्रीद के 9 खंड हुए, अजनाब खंड के राजा नावी हुए, और इन्हीं नावी का विवाह मरुदेवी के साथ हुआ और इनके पुत्री हुई जगदेव
ऋषभदेव भगवान, बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। और इनके पुत्र ही हुए भरत। भरत हुए, भरत भी 3 योनि में हुए। दामोदर नेपाल गंग की नदी में उन्होंने तपस्या करी, हिरण से प्रेम हुआ, हिरण की योनि में गई, रघुवर से इनकी भेंट हुई। रघुवर राजा को उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और यहाँ पर भूगोल भूगोल की कथा सुनाकर नरकों की कथा के बारे में बतलाया। नरक हमारे 28 होते हैं, जैसा हम पाप करते हैं वैसी हम योनि को प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्योंकि इन आंखों से हम जैसा देखते हैं ना वैसा ही हमें भोगते हैं। इसलिए जीव को 5 शुभ कर्म अपने हाथ से हमेशा करने चाहिए। कौन कौन से? पहला तो गऊ को रोटी निकालें। पहली रोटी किसकी? लास्ट की रोटी किसकी? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, निकालते हो ना, बहुत अच्छी बात है। और चींटियों के लिए आटा डालो, है? अगर कहीं पेड़ पौधे के पास आटा डालो चींटियों के लिए। और कोई अतिथि हमारे घर पर आ जाए उसे भूखा रहने नहीं देना चाहिए, ठीक है? और अगर आप पर रोटी ना निकाली जाए तो 1 रुपया प्रतिदिन गाय के लिए निकालो। वो दिल्ली में रोटी देने की बड़ी समस्या होती है ना, ठीक है? क्योंकि ऐसे कर्मों को करने से हमारा जीवन सार्थक होता है और हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसलिए मैं आपको अजामिल उपाख्यान सुनाता हूं। एक अजामिल ब्राह्मण था जो कि संतों के द्वारा उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया। और नारायण नारायण कहकर अंतमति सुगति, उसकी अंतमति थी, उस प्रकार की गति प्राप्त हो गई। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार इन देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति का। तो दीदी की पुत्री रचना और इनका विवाह कुष्ठामणि से हुआ। इनके पुत्र थे विश्वरूप, उनको गुरु बनाया गया। जब उनको गुरु बनाया गया तो वही दुष्टामणि अपने दैत्य मामाओं की आहुति देने लगे, तो इंद्र ने उनको मार दिया। विश्वरूप को मारने से उसकी हत्या को 4 जगह बांटा गया, पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्ष, 4 जगह बांटा गया। देखिए, जल में बुलबुले निकलते हैं, पेड़ में से गोंद निकलती है, वृक्ष में से, पृथ्वी में से भूसा निकलता है, और स्त्री 3 दिन अपवित्र रहती है। और यही जब तुष्टामणि ने यज्ञ किया तो बत्तासुर नाम का राक्षस हुआ, वो देवताओं के ऊपर युद्ध करने लगा। तो देवताओं से युद्ध करने लगा, देवता परास्त करने लगे, तो वही दधीचि की हड्डियों का वज्र बनाया गया और इस बत्तासुर को मारा गया। और ये बत्तासुर और कोई नहीं था, राजा चंद्रकेतु था। बड़ा धार्मिक था, पर लेकिन एक बार शंकर पार्वती जी को विहार करते देखा तो उसे श्राप लगा हुआ था, जा तू दैत्य राक्षस बनेगा। सुखदेवी कहते राजा, एक बात बताइए, भगवान केवल समदर्शी है क्या? समदर्शी का मतलब जानते हो? समदर्शी का मतलब होता है केवल देवताओं का पक्ष लेते हैं और देवताओं का भी लेते हैं। बोले क्यों नहीं, देवताओं के क्यों नहीं लेते? एक बार हिरण्यकश्यप को, या प्रहलाद चरित्र, बड़ा सुंदर प्रहलाद चरित्र बताया। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, और हिरण्यकश्यप केवल कहता था कि मैं ही भगवान हूं, ये नारायण भगवान नहीं है। अपने पुत्र को संडा भरकर गुरु जी के पास छोड़ दिया, जाओ उसे केवल देवताओं के बारे में बताओ, क्योंकि इनकी जो कयाधु पत्नी थी वही कयाधु पत्नी के 3 पुत्र थे जो कि इंद्र ने मार दिए, 4था पुत्र गर्भ में था। नारद जी ने इनको शिक्षा दी। जब हिरण्यकश्यप
तपस्या कर आया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर आया, तो अपने पुत्र को गोदी में बैठाया। बोले बेटा तेने आज तक क्या सीखा है? बोला पिताजी मैंने सीखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्य सत्य बात निवेदनम। केवल भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा सुना तो उसे उठाकर फेंक दिया। नाना प्रकार से प्रहलाद जी को कष्ट दिया, पहाड़ों से गिराया गया और होलिका में जलाया गया, अग्नि में जलाया गया, नाना प्रकार से कष्ट दिया गया, सर्पों के सामने फेंका गया। सुखदेव जी कहते हैं रावण इतना कष्ट प्रहलाद ने पाया, पर लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति को उसने नहीं छोड़ा। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। जब उसे प्रहलाद को विद्यालय में भेजा गया तो विद्यार्थी कहने लगे प्रहलाद तुमने ये भगवान का ध्यान कहां सीखा है, भगवान का ध्यान कहां से मिला है? बोले देखो संसार के जीव जन्म लेते हैं, मरने के बाद जब शमशान घाट को ले जाए जाते हैं, केवल पीछे वाले यही बात करते रह जाते हैं बढ़िया आदमी था, अच्छा आदमी था, चला गया, सब कहकर लौटकर अपने अपने घरों में कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। जो हम भगवान का नाम लेते हैं यही हमारे काम आता है, अन्यथा हमारे काम कुछ भी नहीं आता है। गुरु से जो हम शिक्षा लेते हैं वो हमको सीखनी चाहिए। गुरु श्री के अंत बादल करी लेखा, एक ना सुनाई एक ना देखा। गुरु से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, गुरु का ध्यान, जो गुरु बताया ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने सब शिष्यों को इकट्ठा कर लिया और सबसे भगवान का नाम बुलवाया। और कैसे? श्रीमन नारायण 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 सभी सेवक नाच रहे हैं, सभी शिष्य नाच रहे हैं और गा रहे हैं। इसलिए गुरु जी का आगमन हो रहा है। गुरु जी ने देखा ही विद्यालय में क्या हो रहा है, ये बालक ये प्रहलाद सब नाच रहे। 5 सेवकों को बनाया, बोले जाओ इनको पकड़ो और रोको। और जैसे ही प्रहलाद जी ने सैनिकों ने टच किया तो भैया सैनिक भी नाचने लगे। गुरु जी ने देखा ये तो भैया अपने कीर्तन चल रहा है, ये तो सैनिक भी नाचने लगे। बोले 10 सैनिकों को और देखो, और उन सैनिकों को भी रोके और इस प्रहलाद जी को भी रोके। भैया 10 सैनिकों को जैसे प्रहलाद जी को पकड़ा तो वो सैनिक भी नाचने लगे। प्रहलाद जी ने इशारों में कह दिया आज एक दूसरे देखी जाएगी। गुरु जी पत्नी से आज इसको भी उठा लो।
गुरु जी जैसे ही आए और प्रहलाद जी को जैसे ही पकड़ा, सभी कारकों ने गुरु जी को अपने हाथों में ले लिया और उछाल उछाल बनाने लगे, नारायण 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 मैंने अपने बालक को पढ़ाने के लिए विद्यालय में भेजा, पर लेकिन आगे गुरु जी भी नारायण कर रहे हैं, सेविक भी नारायण कर रहे हैं। बोले पड़ेगा कोई तो कारण है। का समूह सोचा अगर मैंने प्रहलाद को टच कर दिया तो ऐसा नहीं हो मैं भी इनके साथ बांटने लग जाऊं। अपने गदा को उठाया और जोर से जैसे पृथ्वी चुप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप बोले प्रहलाद के बालों को पकड़कर खेत कर महल में ले गया। बोले कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा विष्णु। बोला पिताजी मेरा विष्णु है कहाँ नहीं, मेरा विष्णु हर जगह है, मेरा विष्णु कहाँ नहीं है, हर जगह मेरा विष्णु है। बोले कहां पर, इस खम्भ में भी है। बोले हाँ पिताजी इस खम्भ में भी है। ईश्वर अनेक फिरे जड़ मांगत सूर सुसाद कहा उन काल मदीरा बजाती फिरे वीरान तिवार सिचार कहा सिया में तपात तुलसी जैसी मर्याद कहा नरसिंह बसे प्रति खंबन में बोले इस खंड में बोले हाँ जैसे मूर्ति प्रहार मारा खंड टूटा जैसे भगवान को बना करते हुआ नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान के बड़े उपकार करते हुए ये तुम्हारा हिरण्यकश्यप से हिरण्यकश्यप को अपनी गंगा में उठा दिया। बोले हिरण्यकश्यप पता परम पिता ब्रह्मा से बोले क्या क्या वर मांगा है। बोले देखो ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। बोले ना तू बाहर है ना तू भीतर है। बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। बोले ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी चंगा पर है। और बता तूने क्या वर मांगा। बोले ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। बोले ना दिन है और ना रात है। बोले और बता तूने क्या वर मांगा। बोले ना मैं नर से मरूंगा ना मैं पशु से मरूंगा। बोले ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। बोले और बता तूने क्या वर मांगा। ना मैं शस्त्र से मरूंगा ना मैं अस्त्र से मरूंगा। ना शस्त्र है और ना ही अस्त्र है। और बता तूने क्या वर मांगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा हिरण्यकश्यप देखो मैंने वर मांगा है तो 12 महीने में ही नहीं मरूंगा। हंसने लगा। बोले देख हिरण्यकश्यप ना तू 12 महीने में मरेगा, मैंने 13 महीना तेरे लिए ही बनाया है। वो कौन सा है, कौन सा है, अधिक मास। ये अधिक मास का महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। और ऐसे उसकी छाती को भाग दिया और उसकी अंतरियों को निकाल कर अपने गले में डाल दिया और उतार कर करके तुल्य का प्रभाव बन गया। अभी देवता काम को लगे लक्ष्मी भगवान को कैसे शांत किया जाए। लक्ष्मी जी को मिला, लक्ष्मी जी के सामने ऐसी उतार मारी, लक्ष्मी जी अपनी भाई को छोड़कर भाग गई। प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठा लिया। नरसिंह भगवान ने आज वही भगवान कहिया भी बन गए और कहिया भी बन गए। प्रहलाद को चाटने लगे नरसिंह भगवान।
गैया मैया बन गया। प्रहलाद ने हाथ बोल दिया कि वो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोले प्रहलाद मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बता। बोले मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे पिता को गति दे दीजिए। बोले हिरण्या प्रहलाद तेरे पिता को गति तो जभी मिलेगी जब मेरी वो जंगाओं पर ही लेट गया। क्योंकि सुखदेव जी कहते राजन भगवान से कोई शत्रुता करे या प्रेम करे तो भगवान को छूले तो भगवान उसको गति प्रदान करते हैं। यहाँ पर बड़ा गजेंद्र मुझ का उपाख्यान सुनाया। एक कविता अभिमान के कारण त्रिकुटा पर्वत पर रहता और अभिमान क्या था, अपने आप को सबसे ज्यादा बलशाली समझता। सरोवर में कीड़ा करने गया, जल से खेला, ग्रह ने पैर पकड़ लिया, गा कहकर मुंह भोला बंद कहकर बंद किया, गोविंद चले आए, ग्रह को भी तारा और गज को भी तारा। सुखदेव जी कहते राजन एक बार जब बृहस्पति जी दुर्वासा ऋषि जी जब परम धाम को गए, गोलोक धाम को गए, तो भगवान नारायण ने प्रसादी माला दी। दुर्वासा ऋषि जी ने वो इंद्र को दी। इंद्र ने हाथी को दौड़ाई और हाथी ने उसको पैरों में कुचल दिया। देखो सज्जनों, भगवान की कोई भी वस्तु हमारे पैरों में आवे तो हमें अपराध लगता है। और वही अपराध कैसा कि देवताओं को लक्ष्मी से हीन होना पड़ गया। लक्ष्मी से हीन हो गए देवता, इसलिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत किया, रही बनाई, बांस की नाक की रस्सी बनाई, मंथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते राजन मंथन हुआ, मंथन होने लगा, कच्छप भगवान का अवतार लिया, क्योंकि वो पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप बनकर प्रकट हुए। कच्छप भगवान का अवतार हुआ, कच्छप भगवान की सुखदेव जी कहते राजन यहाँ पर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो देवताओं को भगवान ने पूंछ की तरफ लगाया और देवताओं को मुखी की तरफ लगाया। ये भी प्रसंग बहुत बड़ा है वैसे तो, पर समय का अभाव है, 6 बज चुके हैं और हमको कथा ले जानी बामन भगवान तक। राधे और मंथन प्रारंभ हुआ तो मैं बताया देवताओं को पूंछ की तरफ कैसे लगाया भगवान ने, क्योंकि देवता ना औंधे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे चलते हैं। वो जो राक्षस होते हैं ना वो उल्टे चलेंगे। बात कहने जब यहाँ बैठ जा तो वो यहाँ ही बैठे वहां बैठे। राधे भगवान बोले देखो देवता तो लगेंगे पूंछ की तरफ और देवता लगेंगे मुख की तरफ। देवता में समझे भगवान की चालाकी है, ऐसा नहीं अमृत इधर ही निकले। बोले हम तो लगेंगे मुख की तरफ और तुम लगोगे पूंछ की तरफ। भगवान बोले देखो हो गया ना काम। अगर इनसे कहते कि तुम मुंह की तरफ लग जाते नहीं लगते हैं तो भगवान ने उल्टा कर दिया। मंत्र प्रारंभ हुआ, पहले कौन सा निकला उसमें से रहता है विश्व। क्या निकला? और जैसे विश्व निकला तो भैया सब कोई ना देवते ने ना देवता ने शंकर भगवान के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावम प्राणिना सर्वनापन्ना त्रिलोके देवावसा। ये भोलेनाथ इसे तो आप ही ग्रहण कीजिए। भगवान ने राम कहकर मुंह खोला और मां कहकर मुंह को बंद किया, पूरे विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ नीला पड़ा, भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। तो नीलकंठ महादेव की नीलकंठ नाम पड़ा। भैया फिर मंथन प्रारंभ हो गया। अब भैया मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन में बड़ी वस्तुएं निकलने प्रारंभ हुई। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु निकले। काम धनु गाय दी, काम धनु गाय दी ऋषियों के लिए। चंद्रमा निकला, चंद्रमा दे दिया भोलेनाथ के लिए।
फिर मंत्र प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार तो मंत्र प्रारंभ हुआ, उसमें से नाना प्रकार की वस्तु निकली। फिर उसमें से धन्वंतरी भगवान निकले सीधा अमृत का कलश लेकर, और जैसी अमृत का कलश लेकर निकले तो देवता ने छीना और लेकर बाहर गए। अब भैया देवता देखते रह गए। भगवान ने यहाँ पर मोहिनी रूप धारण करा, और मोहिनी रूप धारण किया। उन देवताओं से के पास गई तो देखिए देखो कितनी सुंदरी जा रही है, कितनी अच्छी है, बोली कितनी सुंदर है। एक देवता ने कहा अरे इसी को बुलाना, यही हमारे बंटवारे कर देंगे। उतनी सुंदर स्त्री को देखकर, मोहिनी को देखकर सब मोहित हो गए। सब देखते हैं अरे बुलाने, और मोहिनी नाम मना करते हम नहीं आएंगे, हमारा कोई काम नहीं है। बोलो कोई देवताओं की चालाकी तो नहीं है। अरे बोलो चालाकी होती तो ये आ ना जाती तो मना कर रही है, मैं आ रही। फिर बुलाया, आग्रह करके अरे देवी आओ तो सही, देखो हमने ना युद्ध हो रहा है, अपने हाथ से इसे अमृत को पिला दो। अमृत पान करा देंगी। उन्होंने अमृत पान कराया, देवताओं के लिए मथुरा पान कराया और देवताओं के लिए अमृत का पान कराया। मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को बनने के लिए, उसके बीच में एक देवते बैठ गया, स्वर्ग नाम भानु नाम का देवते। तो भगवान ने चंद्रमा ने इशारा किया देखो, तो भगवान ने उसका गर्दन काट दिया। तो दो ग्रह बने, राहु और केतु। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसी प्रकार समुद्र मंथन होने के बाद राजा बने के यज्ञ पे यज्ञ किए, पर लेकिन देवताओं के ऊपर से गुरु की कृपा हट गई थी और देवताओं पर गुरु की कृपा थी। अब देवताओं को मार तो नहीं सकते, पर लेकिन तीनों लोगों को राजा बनी ने छीन लिया। देवता दर-दर भटकने लगे। अब देवता दर-दर भटकने लगे तो उसी समय अदिति ने अपने पति से कहा, कश्यप जी से, देखो मेरे पुत्र दर-दर भटकते हैं। सुग्रीव जी कहते राजन, यहाँ कश्यप जी ने पयोवृत्त बताया कि आप पयोवृत्त करो, पयोवृत्त करने से आपके एक सुंदर बालक होगा। पयोवृत्त फागुन मास शुक्ल पक्ष की तृतीय पदा से द्वादशी तक रखा जाता है। त्रयोदशी को व्रत खोला जाता है। जिनके बालक नहीं होता हो वो पयोवृत्त करे, भगवान की कृपा से उसके बड़ा सुंदर बालक होता है। 12 दिन केवल दूध पीकर रखना होता है, इसे पयोवृत्त बोला जाता है। और माँ अदिति ने वही फागुन मास में, अभी फागुन आने वाला है, शुक्ल पक्ष में इस व्रत को किया तो भगवान वामन का अवतार हुआ। कथा कल हम तुम्हें विस्तार से सुनाएंगे, क्योंकि इस समय का अभाव देखते हुए, ठीक है ना। प्रेम से बोलो राधे। वैसे आज तुमने कितनी कथा सुनी ये बताओ। मैं पहले तो कथा तो मैंने सुना दी तुम्हें, कितनी कथा सुनी आपने, ध्यान है तुम्हें? कल रिपीट कराएंगे तुम्हें। कथा तो हमने बहुत सुनाई है आज आपको, पर लेकिन ना थोड़ा समय के अभाव से हमने बड़ी स्पीड में सुनाई थी कथा तुम्हें। ठीक है, राधेदार सबको लेके आने ना, भगवान का उत्सव है। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
मुक्ति है सारे धरती के भोला का सारा सारी धरती भोला का सारा एक बात आयत दे करे जगत का पालने वाला जगत का पालने वाला मेरी रहे कमल करे भगवान की। भैया इनको बालक किसका है तो ये बताओ। तो भैया तो इसका 100 रुपया दे रही हो बाबन भगवान बराबर वाला है। इनसे तो भैया 5100 रुपये की भेंट करवाओ और नहीं है तो माइक में बोलवाओ, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर नहीं मिल पाता है कि स्वयं वामन भगवान बने आपके पुत्र। तुमसे तो कम से कम 2 बड़ी भूमि को दान करो, इनके हाथ में जल देकर पंडित जी संकल्प कराओ और 2 गज भूमि का दान करवाओ। एक भूमि 2500 रुपए की, 1 गज 2 गज हो गई 5100 की, और ताई चाची कर देंगे 1 गज तो जलश्री का है वो काम। हमारे पानी गांव में 1 लाख रुपया गज है, हम तो 2500 में दे देंगे आश्रम में का दे। कोई बात नहीं, तो जो बता दे हम आश्रम ऐसी जगह से ले लेंगे। क्या? हाँ जी, श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी और साथ में ताई जी है। हाँ, दोनों लोग मिल करके करते हैं, कोई बात नहीं। नीतू अग्रवाल नहीं, उनके मन में हो तो करवाओ जबरदस्ती। हाँ, ऐसा मत करो। हाँ, पूछो उनसे। वामन भगवान की मैया कह रही है, वामन भगवान की मैया की तरफ से और ताई जी की तरफ से 500 रुपए का इन्होंने भूमि का दान दिया है। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि माता जी के बहन जी के लिए आप सभी लोग तालियां बजाएं और बांके बिहारी की कृपा इनके ऊपर सदैव ऐसी ही बरसती रहे। और जो भी माता अगर भूमि का यद्यपि दान अगर करना चाहती है
तो वो भी कर सकती है। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपके मन में आप संकल्प किए हो, क्योंकि कहते हैं ना कि भूमि का दान करने से, भूमि का दान करने से आपको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा और 84 लोक में आपको कभी भी भूमि से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए जो भी मनसा वाचा कर्मणा, जो आपके मन में श्रद्धा हो, वो आप भूमि का दान करें, वो पावन भगवान की चरणों में समर्पित करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। कल भैया पीले पीले वस्त्र पहनकर आनी है, कल भगवान का जन्म है, उत्सव है। अरे इस समय खड़े हो गई, पूजन हो सकता, खड़े हो जाइए सब, एक सुंदर भजन और भजन हम सभी भक्त आरती करेंगे। जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसा जात तक्षो सोरो अजय
श्रोत्राद्वाय सकामरस मुखाद विरजायत बिहारी Thank you.